श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा निरंतर हमारे चैनल पर चल रही है। अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कथा का लाभ लें। इसी क्रम में आज 24वें अध्याय की कथा हम श्रवण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्विंशोऽध्यायः। मणिग्रीव उवाचो चमत्कारपुरे रम्बे विद्वज्जन समाकुले मम वासस भवत्तत्र धर्मपत्न्या सह द्विजो धनाढ्यस्य पतिव्रस्य परोपकृतिशालिनः कदाचिद्दैव योगेन दुर्बुद्धि समुपद्यतो निज धर्म परित्यागः कृता मे दुष्ट बुद्धिना परस्त्री सेवनम नित्यमपेयम पीयते स्म। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अप्रिय वस्तु का पान करने लगा। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होकर मैं वन में निवास करने लगा। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके जीवन निर्वाह होता है। हे ब्रह्मन, इस समय आप मुझ पातकी का अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को मैं प्राप्त कर यथासुख विचरण करूं, वह मुझसे आप कहिए। उग्रदेव उवाचो कृतार्थोऽसि महाभाग यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नीकस्य साम्प्रतं विना व्रतैर्विना तीर्थैर्विना दानैर्यत्नतः दारिद्र्यं ते लयं याति यथा निर्धारितं मया। अतः परम तृतीयोऽस्ति मासः श्री पुरुषोत्तमः भवद्भयां तत्र विधिना दंपतीभ्यां प्रयत्नतः कर्तव्यं दीपदानं च पुरुषोत्तम अवतुष्टये तेन ते तीव्र दारिद्र्यं समूलम नाशमेष्यति। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद जो तीसरा मास आने वाला है वह पुरुषोत्तम मास होगा। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। वैभव आदि के होने से घृत के दीप से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हे अनग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक तुम दीपदान करो। स्त्री के साथ तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इस प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम स्त्री पुरुष के लिए उत्तम वचन का उपदेश किया। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र, पुराण पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। अवैधम दीपदानम ही रमावृत्तिकरम नृणाम विधिना क्रियमाण चेत किम पुनः पुरुषोत्तमे वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं तीर्थानि सकलान्येवो शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं तन्त्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कृच्छ्रचन्द्रायणादीनि व्रतानि निखिलानि च
पुरुषोत्तम दीपस्यो कलाम नारहंति षोडशीम वेदाभ्यासो गया श्राद्धम गोमती तट सेवनम पुरुषोत्तम दीपस्यो कलाम नारहंति षोडशीम। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छ चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करने वाले, गया श्राद्ध गोमती नदी के तट का सेवन करने वाले पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र दंडकारी वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत है, यह किसी से भी कहने योग्य नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र आदि यश को देने वाली है, बंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाली है। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत है, यह सभी से कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र यश को देने वाला, बंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला, स्त्रियों को परम सौभाग्य देने वाला, राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला और प्राणियों की इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत को करती है तो उसे गुणी चिरंजीवी पद की प्राप्ति होती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है, खजाने को चाहने वाला खजाना प्राप्त करता है, मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर उसको क्या कहना। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वह दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम से उग्रदेव जी के साथ जाकर कुछ मास पर्यंत उनके पास रहकर वास करके प्रसन्न मन से दोनों स्त्री पुरुष पुनः उनको नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में दोनों ने गुरु भक्ति में तत्पर होकर दीपदान को किया। आलस्य को छोड़कर वह दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर वह इंद्र की पुरी को गया। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पुनः पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से या तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से दीपदान करता है फिर कहना ही क्या, उसे तो जो इच्छा करे वह प्राप्त कर सकता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह मात्र दीपदान का प्रभाव मैंने बतलाया। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर उनको अक्षय आशीर्वाद देकर के चले गए। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धनोपाख्याने दीप महात्म कथनम नाम 24वाध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म के श्री नारायण नारद संवाद के दृढ़धनवा उपाख्यान में वर्णित दीपदान महात्म कथन रूपी यह 24वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की कथा में हमने दीपदान का महत्व समझा।
पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का कितना बड़ा प्रभाव है, दीपदान करने से कितना महान फल प्राप्त होता है। इसलिए इस मास में यदि हम दीपदान भी करते हैं तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ आज हम वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।